नमस्कार दोस्तों। मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियोस पर आप सभी लोगों का रिस्पांस और प्यार इतना अच्छा मिला है कि हम आप सभी लोगों के आभारी हैं। दोस्तों, आप हम उम्मीद करेंगे कि आप ऐसे ही हम सभी लोगों का प्रोत्साहन करते रहे ताकि हम अच्छे से अच्छा कंटेंट, जिसमें हम ज्योतिष के कुछ मूल सिद्धांतों को आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर सकें, जिससे जनमानस का कल्याण हो सके। दोस्तों, आपके इतने अच्छे रिस्पॉन्स की वजह से हमारी टीम ने आप सबके लिए एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज या गिफ्ट प्लान करके रखा है। ये गिफ्ट जो है, ये उन लोगों के लिए है जो हमसे अपनी कुंडली का विश्लेषण या एनालिसिस करवाना चाहते हैं, जिसका डिटेल आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा। दोस्तों, जब हम कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो एक सवाल जो सबसे कॉमन आती है, स्पेशली उन लोगों में जो 20 से 40 साल की उम्र में है, उन लोगों में ये एक बहुत ही कॉमन सवाल होता है। वो ये कि क्या हम शेयर मार्केट में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं या नहीं। दोस्तों, चलिए आज का जो डिस्कशन होगा इसी टॉपिक पे होगा कि हम कैसे अपनी कुंडली से पता करें कि हमारी कुंडली शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने या ट्रेडिंग करने के लिए अनुकूल है या नहीं है। दोस्तों, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियोस में ये बताया था कि वर्तमान समय पे राहु और शुक्र का आधिपत्य है। राहु वो वर्चुअल, जितनी भी वर्चुअल चीजें हैं इस दुनिया में, वो राहु कंट्रोल करता है, और शुक्र जो है वो आपके अंदर का लस्ट, आपके अंदर का लोभ, लालच, पैसा, मनी, फेम, ये सारी चीजें शुक्र के अंडर आती हैं। वर्तमान समय में आप देखेंगे कि आपको यूट्यूब पे या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे शेयर ट्रेडिंग या फिर ट्रेडिंग के संबंध में बहुत सारी चीजें लोग बताते रहते हैं, और एक चमकती हुई लाइफस्टाइल के बारे में बताते हैं, जिससे कि बहुत सारे लोग इस पे मोहित होते हैं और चाहते हैं कि वो भी शेयर मार्केट या फिर ट्रेडिंग में अपनी किस्मत को आजमाएं। राहु जो है वो एक्सपेंशन का भी कारक है। एक्सपेंशन मतलब साधारण एक्सपेंशन नहीं, एक्सप्लोड होके एक्सपैंड करने का कारक जो है वो राहु है। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि शेयर ट्रेडिंग में आपकी कुंडली जो है वो कैसे आपके लिए मददगार साबित हो सकती है। दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं तो अपनी कुंडली में मात्र 3 ग्रहों को देखिए। पहला, बुध। बुध ग्रह जो है वो फाइनेंस का ग्रह है और वो बिजनेस का ग्रह है। अगर बुध ग्रह आपकी कुंडली में स्ट्रांग है तो आप शेयर मार्केट में पैसा बना सकते हैं। दूसरा ग्रह जो है वो है चंद्रमा। चंद्रमा, जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि चंद्रमा मनसो जाता, चंद्रमा आपके मन का मालिक है। तो आप जो काम करते हैं उस पे कहीं ना कहीं कंट्रोल जो है वो चंद्रमा का होता है। तो आप चंद्रमा को भी देखिए कि चंद्रमा की स्थिति आपकी क्या है कुंडली में। तीसरा जो महत्वपूर्ण ग्रह है वो है शनि। शनि जो है वो आपकी कुंडली में, किसी भी कुंडली में कर्म कारक और लाभ भाव का मालिक है। कारकत्व की दृष्टि से कर्म कारक है और लाभ भाव का मालिक है। तो शनि को भी आप एनालिसिस कीजिए कि शनि ग्रह कैसा है आपकी कुंडली में। मैं आगे चल के आपको बताता हूं कि कैसे अलग अलग केसेस में आप इन ग्रहों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं उनको ये पता होगा कि मुख्यतः इसमें 2 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा जो है वो उन लोगों का है जो इन्वेस्टमेंट पर्पज से इसमें आते हैं, जैसे कि जिसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। एक बार किसी शेयर में इन्वेस्ट कर दिया और उसको छोड़ दिया काफी दिनों के लिए। तो अगर आप इस पर्टिकुलर काइंड ऑफ ट्रेडिंग में हैं तो आप बुध को और शनि को अपने कुंडली में देखिए कि वो कैसे हैं। अगर बुध आपकी कुंडली में आपके अर्थ त्रिकोण से संबंध बना रहा है, यानी कि 2, 6, द्वितीय भाव, षष्ठम भाव और दशम भाव से, ये हमारा अर्थ त्रिकोण है। अगर बुध आपका इन तीनों भावों से संबंध बना रहा है तो आप सुटेबल है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। दूसरा ग्रह जो है जो आपको देखना चाहिए अपनी कुंडली में वो है शनि। यानी कि शनि जो है वो आपकी कुंडली में पंचम भाव में ना हो, क्योंकि पंचम भाव में शनि जहां भी बैठा है, शनि जहां भी बैठा रहता है
वहां से आपको डिसिप्लिन हो जाना चाहिए, क्योंकि शनि जो है वो न्याय का कारक है और डिसिप्लिन का कारक भी शनि है। तो अगर आपकी कुंडली में पंचम शनि अगर पंचम भाव से संबंध बना रहा है, तो आपको बहुत ही सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए। और यहाँ भी वही सूत्र लागू होता है कि अगर आपका शनि 3, 2, 6 और 10वें भाव से अगर संबंध बना रहा है, तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। अब जो हिस्सा आता है वो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा लोग इसमें अपनी किस्मत को आजमाते हैं, जिसको हम कहते हैं इंट्राडे, यानी कि आज ही खरीदा और आज ही बेच दिया। तो दोस्तों इसमें भी कई सारे हिस्से हैं, जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शंस होते हैं, डेरिवेटिव्स जिसको कहते हैं, उसके बाद करेंसी है, कमोडिटी है, बहुत सारी इसमें हिस्से हैं। तो हम इसमें इंट्राडे की बात करते हैं, इक्विटी कैश भी इसमें आता है जिसमें कि लोग इंट्राडे करते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं, इन दो बुध और शनि को देखने के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है वो है चंद्रमा। और आपको पता भी होगा कि इस इंट्राडे जो सेक्शन है, इसमें 90% लोग जो है वो इसमें चकमा खा जाते हैं या फिर अपना पैसा गवा देते हैं। इसमें ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको बताता हूं। दोस्तों चंद्रमा, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि चंद्रमा जो है वो आपके मन का कारक है। चंद्रमा मनसो जाता, और चंद्रमा जो है वो हर 2.5 दिन में अपनी राशि बदल देता है। फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है, तो ये हर 2.5 दिन पे अपनी राशि बदल देता है। तो आप ये समझिए कि जिस दिन आपका चंद्रमा बहुत अच्छा है, उस दिन तो आप सौदे जो है, आपका जो ट्रेड है वो बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएंगे या फिर अपना प्लान एग्जीक्यूट कर पाएंगे। लेकिन जिस दिन चंद्रमा आपका खराब है, उस दिन आप कुछ मिस करेंगे। उस दिन फियर और ग्रीड का एक कॉम्बिनेशन आपके साथ चलेगा, जिससे होगा ये कि एंड ऑफ द डे, यानी कि मार्केट जब खत्म होता रहेगा, तो आपको एक बहुत बड़ा लॉस देखने को मिल सकता है। तो इससे बचे कैसे, ये ध्यान देने की बात है। तो दोस्तों इंट्राडे अगर आप कर रहे हैं तो आप चंद्रमा को अपने देखिए, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों कि अगर आप अपने चंद्रमा को सिर्फ और सिर्फ, अगर आपका बुध और शनि 2, 6 और 10 से संबंध बना रहा है, शनि भी 2 और 6 से संबंध बना रहा है और मजबूत स्थिति में है, तो आप शेयर मार्केट में आ सकते हैं। लेकिन इंट्राडे अगर आपको करना है तो आपको एक एडिशनल ग्रह को एनालिसिस करना पड़ेगा, जिसका नाम है चंद्रमा। चंद्रमा जब आपकी कुंडली में, लग्न कुंडली से 3, 6, 7, 10 और 11 इन भावों से जब भी संबंध बनाए, या फिर इन भावों में आपकी लग्न कुंडली से इन भावों में जब भी जाए, तब आप ट्रेड अगर आप करते हैं, तो मैं समझता हूं कि आपके विनिंग चांसेस जो है वो 80% बढ़ जाते हैं। कुंडली में, ज्योतिष में एक बहुत ही सिंपल सा एक फॉर्मूला है जिसको हम कहते हैं चंद्रबल। तो चंद्र जो है वो आपके मन का कारक है, और जिस दिन आपका चंद्रमा बली होगा, जिस दिन आपका चंद्रमा जो है वो शुभ स्थान में रहेगा, उस दिन आप बहुत ही अच्छा, आपका मन पे कंट्रोल जो है बहुत अच्छा होगा। और जो लोग इंट्राडे करते होंगे उनको ये बात पता होगी कि इसमें साइकोलॉजी का जो महत्व है वो कितना है। समय पे ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना और समय रहते उससे निकल आना, इन सब को करने में आपको चंद्रमा कितनी मदद कर सकता है ये आप समझ सकते हैं। तो मैं आपसे ये सलाह दूंगा कि जब भी आप इंट्राडे करें तो आपको इन पोजीशंस का ध्यान रखना चाहिए अपनी लग्न कुंडली से चंद्रमा का। अब आपको मैं बताता हूं कि इसका, तो अगर एनालिसिस किया जाए तो 20 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं महीने में, लगभग ऑन एन एवरेज होते हैं। अगर बीच में कोई छुट्टी हुई तो अलग बात है, बट 20 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं। और उन ट्रेडिंग सेशंस में चंद्रमा जो है 3, 6, 7, 10 और 11 इन भावों में, अगर ये 5 घर हुए, तो लगभग 12 दिन ऐसे रहेंगे जिसमें कि चंद्रमा जो है वो आपके फेवरेबल कंडीशंस में रहेगा। अगर और भी हम थोड़ा सा डीप जाएं तो हो सकता है कि इन 12 दिनों में चंद्रमा जो है, हो सकता है
सैटरडे या संडे को या फिर किसी हॉलीडेज पे आपको उन ग्रहों उन स्थान पे मिलेगा। तो फिर ऑन एन एवरेज आपको क्या मिलेगा, 7 दिन ट्रेड करने के लिए मिलेंगे। तो नंबर ऑफ ट्रेड्स आपके जो है वो कम हो जाएंगे, और मैं समझता हूं कि आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी जो है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी जो है वो लगभग 80% हो सकती है, अगर आप चंद्रमा को ठीक से देख के समझ के अगर अपने ट्रेड्स एग्जीक्यूट करें इंट्राडे में। तो दोस्तों, अब आप समझ चुके होंगे कि चंद्रमा जो है वो आपके इंट्राडे ट्रेड्स के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर आप डेली ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने जाएंगे तो हो सकता है आपने ये देखा होगा कि 3 दिन आप प्रॉफिटेबल रहते हैं और चौथे दिन आपका पूरा कैपिटल जो है वो गायब हो जाता है। तो इसमें चंद्रमा का महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि उस दिन चंद्रमा जो है वो आपके फेवरेबल कंडीशंस में नहीं है और आप सारी चीजें गंवा देते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं ये प्रकाश डालने की कोशिश कर रहा हूं कि ज्योतिष विद्या जो है वो कैसे आपको मदद कर सकती है। मैं ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा कि आप शेयर मार्केट में कुछ ट्रेड करिए या फिर ट्रेड मत करिए। दोस्तों, अब बारी आती है आपके गिफ्ट की, आपके एक सरप्राइज गिफ्ट की। तो दोस्तों, जो भी लोग हमसे अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, वो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए ईमेल आईडीज पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ दे सकते हैं, अपना नाम और कुछ अपने सवाल भी दे सकते हैं जिसमें आप चाहते हैं कि हम उस पर फोकस करें। और हम प्रयास कर रहे हैं कि हर शनिवार या रविवार को उसमें से किसी एक कुंडली को हम सेलेक्ट करेंगे और उसका एक पूरा डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो जो है अपने चैनल पे डालेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। अगर आप इस पेज पे नए हैं तो शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है वो हमें कमेंट में बताइए।